ध्यान से मैं सपोर्ट ठीक है बबीता जी। अरे नहीं आप आइए तो सही। ओ गॉड आपको लगा होगा बहुत जोर से। ओ गॉड जिंदा है आप कुछ मत करो। बैठिए मैं जाके भी नहीं मैं सब अरे यहाँ नहीं सोफे पे नहीं जाते जरा आराम से आइए सॉरी बबीता जी, आपको तकलीफ। इट्स ओके आप जब बैठ जाइए लेट जाइए आप। मत कीजिए फिर भी क्या हुआ बेटा? ये क्या जीजा जी, ऐसा कपड़ा क्यों पहने हैं आपने? तुम्हारे जीजा जी ने झाड़ू पोछा करने के लिए ऐसे कपड़े पहने हैं और वो पोछा कर रहे थे ना तो फिसल गया इसलिए मैं चिल्लाई। उनके पैर में चोट आई है। लो माय डियर जीजा जी, मैं आपका पैर ठीक कर देता हूँ। अरे आप चिंता मत करो, आप मुझ पे विश्वास रखो, ऐसा पैर मैंने बहुत ठीक कर दिए हैं। अरे नहीं भाई नहीं, कटा दीजिए। अरे आप कुछ मत बोलो जीजा जी, आपको मेरी सौगंध, मैं अभी ठीक कर देता हूँ। अरे हाँ ये जेठा जी मैं डॉक्टर हाथी को फोन करती हूँ प्लीज। करो मेरा। गुड मॉर्निंग, डॉक्टर हंसराज हाथी स्पीकिंग। हाय डॉक्टर हाथी, मैं बबीता बोल रही हूँ। हाँ बबीता जी कहिए। आप जरा जल्दी से प्लीज दया भाभी के घर पे आ जाएंगे। क्यों, क्या हुआ दया भाभी को? दया भाभी तो ठीक है पर जेठा जी गिर गए जेठा जी गिर गए, कैसे? और उन्हें चोट भी आई है। प्लीज आप जल्दी से आ जाइए ना प्लीज। हाँ मैं अभी दौड़ के आता हूँ। हाथी भाई एक मिनट दया भाभी, वो जरा दौड़ के आया हूँ ना इसलिए सांस फूल गई। किसी और डॉक्टर को बुलाना है? नहीं बुढ़बा। हाँ जेठा भाई बताइए कहाँ लगा? ये पैर में या नहीं जीजा जी, ये पैर। अरे भाई मेरे पैर में लगा, मुझे पता होगा ना कौन से पैर में लगा है। पर जीजा जी आपने तो मुझे ये पैर दिखाया था। अरे गलती हो गई भाई, सॉरी। आदि भाई ये हाँ एक मिनट हाँ बताइए कहाँ चोट लगी? वो थोड़ा ऊपर, थोड़ा नीचे उधर। यहाँ अरे कुछ नहीं मोमेंट, थोड़ा सा मूवमेंट कीजिए पाँव के। हाँ थोड़ा मूव कीजिए। स्वेलिंग बिल्कुल भी नहीं है, हल्का सा स्प्रेन है। एक मिनट मैं अभी स्प्रे कर देता हूँ, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बस अभी आप 10-15 मिनट में एकदम घूमने फिरने लगेंगे। वैसे जरूरत तो नहीं पड़ेगी, ये कुछ पेन किलर है, जरूरत पड़े अगर दर्द ऐसा लगे तो खा लीजिए। और दया भाभी कैसी हैं आप बताइए? अच्छी हूँ। अपने हाथों का ध्यान रखिएगा। चलिए जेठा भाई फिर मैं चलता हूँ। अरे हाथी भाई आपकी फीस। अरे हाँ अरे क्या जेठा भाई आप भी, आपसे कैसी फीस? ये गलत बात है, ये हर बार थोड़ी ऐसा फ्री में आप दवाई देंगे। हाँ हाथी भाई। अरे तो फिर ठीक है, अब्दुल की दुकान पे एक सोडा पिला दीजिएगा। अरे नहीं ये गलत है, ये गलत है। अरे जेठा भाई वी आर फ्रेंड्स। वो तो है लेकिन चलो ठीक है, एक बार फिर आपको घर पे खाना खाने के लिए आना पड़ेगा तो दया ठीक हो जाए बाद में। हाँ जरूर आना पड़ेगा। ये हुई ना बात। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। वेलकम। चलिए हाथी साहब मैं आपको नीचे तक छोड़ देता हूँ। अच्छा ये लीजिए। आइए ये वाला। अच्छा थैंक यू। हाँ वेलकम। थैंक यू। अब टप्पू के पापा अब कैसा लग रहा है? ठीक है। हाँ। अरे बबीता जी अब तो सही टाइम पर आ गई। एक तो मेरा हाथ ऐसे और ऊपर से टप्पू के पापा यहाँ फिसल गए। अरे डोबी बबीता जी आती नहीं तो मैं फिसलता ही नहीं। क्यों बबीता जी? मैं तो हाथी भाई को फोन भी नहीं कर पाती।
थैंक यू। अरे इसमें थैंक यू क्या? दरअसल मैं आप लोग के लिए चाय और नाश्ता लाई थी। अरे अरे इसकी क्या जरूरत है बबीता जी? हाँ बबीता जी। सुबह सुबह खामखा अपना तपले उठाई। अरे जेठा जी इसमें तकलीफ कैसी? चलो दया भाभी आप अपना ध्यान रखो, मैं चलती हूँ, ओके? हाँ। जेठा जी also take care of yourself. थैंक यू बबीता जी, थैंक यू। You take care. Bye टप्पू, bye bye see you. पापा आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। क्यों? घर रह के आप दोनों का ख्याल रखूंगा। अरे नहीं भाई नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। तू स्कूल बेफिक्र होकर जा। हाथी अंकल ने बोला ना, मैं अभी 10-15 मिनट में एकदम रेडी हो जाऊंगा। हाँ। तू तैयारी कर स्कूल जाने की, तब तक मैं तेरा नाश्ते का डिब्बा तैयार करता हूँ। हाँ? लेकिन पापा टप्पू तुम्हारे पापा ठीक कह रहे हैं, चलो स्कूल जाने की तैयारी करो। चलो। ओके मम्मी। हाँ। अरे अब संभल जरा। नहीं ठीक है, काफी सुधार है। अच्छा दया, ये टप्पू का नाश्ते का डिब्बा कहाँ है? किचन में। टप्पू के लिए क्या नाश्ता पैक करूं? टप्पू के पापा वो डिब्बा लीजिए। हाँ? ये डिब्बा लीजिए जल्दी। ये अच्छा, ये ब्रेड ले लियो जल्दी रखिए वहाँ। और ये चाकू लीजिए। अरे ये दूसरा भी लीजिए ये। हाँ पीला। हाँ अभी फ्रिज खोलिए। टप्पू ये ले, तेरा नाश्ते का डिब्बा तैयार हो गया। पापा क्या है टिफिन में? इसमें जाम सैंडविच और चॉकलेट क्रीम बिस्किट। पापा स्ट्रॉबेरी जाम है ना? बे वो बोतल तो लाल थी तो स्ट्रॉबेरी होगा। सॉरी मैंने देखा नहीं है बेटा। लेकिन ये क्या तो अभी तैयार नहीं हुआ? अरे जल्दी कपड़ा पहन बेटा। 2 मिनट। हेलो, हाँ बोलिए अंजलि भाभी। दया ठीक है, अभी आराम कर रही है। अरे नहीं थैंक यू अंजलि भाभी, आप टेंशन मत लो, सब बराबर इधर घर में। हाँ जरूर चौक्कस। हाँ अंजलि भाभी थैंक यू। हाँ चल भाई हो गया तैयार। अरे टप्पू तू ये इधर ही खा जाएगा तो स्कूल में क्या खाएगा बेटा? चल बंद कर बेटा, तैयार हो तू जल्दी। ये शर्ट पहन, चलो चल पहले। अरे वाह टपुड़ा, आज तुझे तेरा पापा तैयार कर रहा है? हाँ दादाजी। चल बेटा जल्दी से टप्पू को कपड़े पहना दे, फिर मैं तुझे कपड़े पहना देता हूँ। क्या है? अरे सुबह से ये चड्डी पहन के घूम रहा है, बड़ा टपुड़ा लग रहा है। हाँ पापा अगर आप ऐसे ही रहे ना तो मम्मी आपको टप्पू के पापा नहीं, ए बड़ा टपुड़ा ऐसे बुलाएगी। चल तेरी बैग ले। अरे एक मिनट क्या करे, मुझे बोलना भाई। ये बराबर है। वाह माय डियर जीजाजी, वाह आपकी पति परीक्षा शुरू हो गई क्यों? जमेगा ना? क्या मतलब? मतलब ये कि शादी के बाद आज तक आपने बहना की सेवा ली है, कभी बहना की सेवा की नहीं, तो जमेगा ना आपको? नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको कोई तकलीफ है तो मुझे बोल देना, क्या है कि मैं थोड़े दिन के लिए रुक जाता हूँ बहना की सेवा करने के लिए। तुझे रुकने की जरूरत नहीं है भाई, मैं हूँ ना, मैं घर में सब संभाल लूंगा। वही तो टेंशन है ना, अगर आप घर में सब संभाल लेंगे तो फिर दुकान कौन संभालेगा?
एक काम करो, चलो मैं यहाँ रुक ही जाता हूँ। आप घर में सब संभाल लेना और मैं दुकान संभाल लूंगा। अरे एक ही दिन में सब कुछ बिकवा दूंगा। क्या ये क्या देख रहे हो? दुकान नहीं, दुकान का सब माल बिकवा दूंगा। मेरा वीरा है ही होशियार। और वीरा, बहुत अच्छा विचार है। तू यहाँ रुक जा अपने जीजा जी को मदद करने के लिए। मुझे कोई मदद की जरूरत नहीं है दया। अरे भाई नटू काका है ना, वो दुकान संभाल लेंगे। हाँ, वीरा को तकलीफ क्यों दे रही है? वीरा को शांति से अहमदाबाद जाके शीरा खाना दे। तू बेफिक्र होकर जा भाई। अरे जीजाजी, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। मैं यहाँ कोई रुकने वाला नहीं हूँ। अरे मुझे तो पता है कि आप बेना का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखने वाले हो। अच्छा बेना, चलो मैं चलता हूँ। चलो बाय जीजाजी। ओके। क्या हुआ? पर्स। मेरा पर्स अहमदाबाद भूल गया हूँ ना। और ये मेरी बहुत बुरी आदत है। मैं अपना क्रेडिट कार्ड भी पर्स में रखता हूँ। ओह, बोलो। अरे रे, क्या करूँ? अरे क्या क्या करूँ? तुम्हारे जीजा जी है ना? हाँ हाँ, तो फिर क्यों कह रहे हैं क्या करूँ? अरे हाँ जीजाजी, मैं अहमदाबाद पहुंचते ही आपके पैसे भिजवा दूंगा। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है भाई। जीजाजी, बख्शिश भले मैं लाख रुपए की दे दूं, लेकिन हिसाब में मैं पाई पाई चुकता कर देता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। कितना चाहिए अभी? आपने टैक्सी वाले को 9 दिए ना? एक काम करो, आप मुझे 13,000 रुपए दे दो तो राउंड फिगर 20,000 रुपए हो जाएंगे। 9 और 13 तो 22 होते हैं ना भाई? हाँ 22 होते हैं। एक काम करो ना, कल मैं आपके खाते में 25,000 रुपए डाल दूंगा बस। ठीक है, ये लो 11,000। 9 और 11 20, राउंड फिगर। अच्छा बेना, चलो मैं चलता हूँ। बाय बाय। थैंक यू। किस लिए थैंक यू? मेरे वीरा की मदद करने के लिए। टप्पू के पापा, एक रिक्वेस्ट करूं? नहीं। अरे रिक्वेस्ट नहीं, ऑर्डर फेंक। तू ऑर्डर कर। वो मेरा जूड़ा जरा लूज हो गया है, तो जरा टाइट कर देंगे? अल्लाह, क्यों नहीं? उसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी कर देता हूँ। ये क्या कर रहे हैं? वो लूज हो गया है ना जूड़ा, तो टाइट कर रहा हूँ। अरे ये जूड़ा है, स्क्रू थोड़े ना है। अरे भाई मुझे पता है, मैं मजाक कर रहा था। तेरा स्क्रू तो इधर है, वो भी थोड़ा ढीला है, लेकिन वो ढीला ही अच्छा है। चल। ना? अरे कहाँ जा रहे हैं? कंघी लाने। ओह, हाँ। एक मिनट रुक जा। भी फर्स्ट क्लास जूड़ा बना के देता हूँ। हाँ? तू भी क्या याद करेगी? तू ऐसे ही बैठी रहे। हाँ? हाँ। एक थोड़ी पीछे। बस 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 बस। सो मत जाना। बराबर। बराबर है? हाँ 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 टाइट? हाँ हाँ, एकदम टाइट है। हाँ। चला, नीचे उतर जाता हूँ। संभल के। थैंक यू। अरे थैंक यू क्या उसमें? चलिए अब जल्दी से ना लीजिए, दुकान नहीं जाना है। जाना है, लेकिन मेन काम किया बगैर दुकान कैसे जा सकता हूँ? मेन काम कौन सा? खाना बनाने का। आप खाना बनाएंगे? क्यों, मैं खाना बना नहीं सकता? मैं क्या सिर्फ खाना खा सकता हूँ, बना नहीं सकता? अरे राधा, हम बाहर से खाना मंगवा लेंगे। खाना बनाना खाने का काम नहीं है। अच्छा हाँ ठीक है, बस अभी तू देख। ठीक है, अब तो मैं तुझे अपने हाथों से खाना बना के
खिला के ही रहूंगा। पहले नट्टू काका को तो बोल दूं दुकान आने में लेट हो जाऊंगा। हेलो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। हाँ नट्टू काका मैं बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए बोलिए सेठ जी, मैं नटू काका बोल रहा हूँ। अच्छा नट्टू काका। सेठ जी पहले मुझे ये बताइए कि सेठानी जी की तबीयत कैसी है? अच्छी है, भगवान के दया से सुधारे पे। बस बस मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि सेठानी जी जल्द अच्छी हो जाए। हाँ अच्छा नट्टू काका, वो नागपुर की पार्टी कितने बजे आने वाली है? 12 बजे। तो एक काम करो, वो भी होटल से निकले नहीं होंगे तो उनको जरा फोन करके बोल दो कि 2 बजे तक पहुंचे। क्यों 2 बजे? आप कहीं बाहर जाने वाले हैं? नहीं नहीं मैं कहीं बाहर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन क्या है दया के हाथों में लगा है ना, तो घर का सारा काम निपटा के दुकान पहुंचूंगा तो 2 बज जाएंगे, इसके लिए। वाह सेठ जी वाह, आज आपने साबित कर दिया कि आप ऑलराउंडर हैं। हाँ? मतलब दुकान और घर दोनों एक साथ संभाल सकते हैं। हेड्स ऑफ यू, आई एम सो प्राउड ऑफ यू माय बॉस। चलो अभी खाना बनाने की शुरुआत करते हैं। सब्जी, दाल, भात और रोटी। सब्जी भिंडी है, दया को भिंडी बहुत पसंद है। चलो दया के लिए आज भिंडी की सब्जी बनाऊंगा मैं। हो गया खाना तैयार। बाबूजी को बोला? हाँ वो बस आ ही रहे हैं। लो आ गए बापूजी। आइए बाबूजी आइए, खाना तैयार है, आइए। आ जाए, बैठ इधर आ जाए। बेटा खाना कहाँ से मंगवाया? अरे बापूजी मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है खाना। तूने? तो अच्छा एक मिनट, आज मैं आप दोनों को खाना अपने हाथों से परोसूंगा भी। ये लो रोटी से शुरुआत करते हैं। हाँ? बेटा ये क्या है? रोटी रोटी है बापूजी। ऐसे? क्या रोज तो हम लोग गोल रोटी खाते ही है, तो मैंने सोचा आज थोड़ी अलग डिजाइन की रोटी बनाओ। क्या है उससे थोड़ी खाने में नवीनता आएगी। पर वैसे भी बापूजी रोटी गोल हो, चौरस हो या त्रिकोण हो, पेट में जाने के बाद तो उसका नक्शा बदल ही जाने वाला है ना। हाँ हाँ। हेलो दया भाभी। अरे आप लोग आइए आइए। दया भाभी, हम सब ने आप लोगों के लिए खाना लाया है। हाँ। आज तक ये सुना था कि व्यक्ति को भूख लगी हो, वो भोजन करना चाहता हो, लेकिन भोजन मिलने की कोई गुंजाइश न हो तो परेशानी हो सकती है। लेकिन न कभी देखा न कभी सुना कि भोजन आप करना चाहते हैं, भोजन सामने है, लेकिन आप परेशानी में है कि अब मैं क्या करूं। ऐसी ही स्थिति आ गई दया भाभी के सामने। दया भाभी के हाथों में चोट क्या लगी? गोकुल धाम की तमाम महिलाओं ने बहुत स्नेह के साथ दया भाभी के लिए भोजन बनाया और पहुंच गई दया भाभी के पास। एक तरफ पति के हाथों का बनाया हुआ भोजन, दूसरी तरफ स्नेह से भरपूर सोसाइटी की तमाम सहेलियों के हाथों का भोजन। अब दया भाभी करे तो करे क्या? भोजन इस तरफ करे तो मुसीबत, इधर न करे तो मुसीबत। खाना भी किसी के लिए मुसीबत बन सकता है। ये स्थिति तो पहली बार देखी, लेकिन आप तो जानते हैं ना कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा में हर स्थिति ऐसी होती है कि वहां
ठहाके होते हैं। हम आपको हर चीज में, हर मोड़ पे, हर घड़ी हंसाते हैं। इस वक्त हम हंसाएंगे निवालों के साथ। देखते हैं कि ये भोजन क्या क्या रंग लाता है, क्या गुल खिलाता है। ये खाना आपको कितना हंसाएगा ये आपको तब पता चलेगा जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और हाँ, खाते रहिए और हंसते रहिए। थैंक यू, लेकिन मैं आपका खाना नहीं खा पाऊंगी। हाँ? पर क्यों? वो आज हमारे लिए टप्पू के पापा ने खाना बनाया है। तो दया भाभी, आज आप यही खाना खाइए। हाँ बिल्कुल। और जेठा भाई, आपको रोज रोज तकलीफ करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जब तक दया भाभी ठीक नहीं हो जाती तब तक आप लोगों के खाने की जिम्मेदारी हमारी। हाँ। और हाँ दया भाभी, आपको कोई भी काम हो ना, मुझे फोन कर दीजिए। सॉरी, मेरा मतलब है गैलरी से आवाज लगा दीजिए, मैं आ जाऊंगी। हाँ जरूर। चलो चलते हैं। हाँ। हमारे पड़ोसी कितने अच्छे हैं। हाँ, मैं तो कहता हूँ भगवान सबको ऐसे पड़ोसी दे। नहीं लीजिए ना बाबूजी, लीजिए। ला भाई ला, भिंडी की सब्जी बनाई है। आपको और दया को पसंद है ना, इसके लिए। दाल दो बाबूजी आपका। दाल चक्के, दाल भी बढ़िया बनी है। ला। सॉरी, मैं भी उधर खड़ा रह गया। अरे वाह जेठिया, खाना तो तूने एकदम खाने लायक बनाया है। तो यह दया मुझे कह रहे थे बापूजी कि खाना बनाना, खाना खाना जितना आसान काम नहीं है। हम बाहर से खाना मंगवा लेंगे। अभी देख कैसा बढ़िया खाना बना है। एकदम स्वादिष्ट खाना बना है। चल मैं भी थोड़ा चख लेता हूँ, मैंने भी चखा नहीं है बापूजी। सॉरी। अरे क्या सॉरी है? मजेदार खाना बना है और मजेदार क्यों नहीं बनेगा? इसमें आपके हाथों की मिठास जो मिली हुई है। नहीं बाबूजी? हाँ, अरे जेठिया बहू सही कह रही है, खाना बहुत बढ़िया बना है। चलिए अब जल्दी मुझे खिलाइए, बहुत भूख लगी है। सच्चे में अच्छा बना। अरे सच्ची। मेरे जैसा नहीं है पर। अरे टप्पू के पापा भी ना। जल्दी जल्दी। बहू तू भी खा। मैं खा ही रही हूँ बापूजी। अरे तुझे नहीं बहू, ये आज जो मुझे नई बहू मिली है उसे कह रहा हूँ। बहू तू भी खा। ये दया बहू को खाना खिला कर मैं भी खाती हूँ बापूजी। अंजलि, जिंदगी भी इंसान को कैसे कैसे रूप दिखाती है ना। मतलब देखो ना, जेठालाल जब से दया भाभी का ये हादसा हुआ है कितना बदल गया है, कितना ख्याल रख रहा है दया भाभी का। है हाँ, ये बात तो है तारक। जेठा भाई का इतना केयरिंग नेचर मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा। मुझे तो लगता है इस हादसे के बाद जेठालाल मोहब्बत लाल हो गए। एक पल के लिए भी दया भाभी का साथ नहीं छोड़ा तब से। रोजाना जिंदगी में वो उसे डोबी नॉनसेंस कह के भले ही बुलाते हो, लेकिन असल में प्यार तो बहुत करते हैं दया भाभी से। जेठा भाई दया भाभी की दिल से सेवा कर रहे हैं। मैंने हमेशा जेठा भाई को दुकान, बिजनेस, इधर उधर भागते हुए देखा है।
लेकिन जब से दया भाभी का एक्सीडेंट हुआ है, जेठा भाई दुकान, बिजनेस, पैसा सब कुछ भूल गए हैं और सिर्फ अपना पति धर्म ठीक से निभा रहे हैं। वैसे अंजलि एक बात तो है, बच्चे कितने ही शरारती हो, जब माँ को कष्ट में देखते हैं तो उनकी शरारतें अपने आप बंद हो जाती हैं। अब देखो ना, टप्पू वैसे कितना ही शरारती हो, लेकिन दया भाभी का कितना ख्याल रखा उसने। संभल के बेटे, संभल के। हाँ आ करो। सब संभल के बेटा, ज्यादा ना कट जाए। ज्यादा कट जाता तो फिर और लगता है। अरे वाह वाह बेटा। लेकिन मुझे ज्यादा खुशी होती है गोकुल धाम के निवासियों को देख के। इन्हें देख के लगता ही नहीं कि ये परिवार नहीं है। एक का दुख सबका दुख, एक का सुख सबका सुख। अब देखो ना, दया भाभी अच्छी हो जाए, दया भाभी जल्दी ठीक हो जाए, इस चीज को लेके भिड़े और माधवी भाभी ने नंगे पैर गणपति बप्पा के मंदिर में जाने की मन्नत मांगी है ना एक परिवार। संभालो। अहो, किसी को बताना मत, हम लोगों ने क्या मन्नत मांगी है, लक्षात है ना? 25 माधवी, 25। काय 25? 25 बार बोल चुकी हो तुम मुझे कि किसी को मत बताना, किसी को मत बताना। मैं किसको बताने वाला हूँ? वही मैं पूछ रही हूँ कि ध्यान में है ना? हाँ हाँ ध्यान में है मेरे। चलो अभी। लक्षात ठेवा। ओह गुड मॉर्निंग एकमेव सेक्रेटरी साहब, माधवी भाभी। हाँ सुबह सुबह तैयार होकर कहाँ जा रहे हैं? नहीं कहीं नहीं जा रहे। तो फिर ये सुबह सुबह सोसाइटी के कंपाउंड में नंगे पांव के एक्यूप्रेशर की एक्सरसाइज कर रहे हैं आप लोग? नहीं नहीं कहीं नहीं जा रहे। चल ना माधवी। हाँ चल। अरे अरे एक मिनट। ओ भाई भिड़े, एक तरफ बोल रहे हो कि कहीं नहीं जा रहे हैं, दूसरी तरफ माधवी भाभी को बोल रहे हो कि चल। क्या है ये सब? अरे वो तो ऐसे ही। भाई यही पूछ रहा हूँ कि ऐसे ही सुबह सुबह तैयार होकर नंगे पाँव कहाँ जा रहे हो? मंदिर जा रहे बाबा। अरे वाह, नंगे पाँव मंदिर। वेरी गुड वेरी गुड। थैंक यू थैंक यू। इसका मतलब है कि नंगे पाँव यहाँ से मंदिर जाओगे, दर्शन करके लौटते वक्त वहाँ सारी जो चप्पलें पड़ी होंगी उसमें से अपनी पसंद की चप्पल पहनकर वापस आ जाओ। काय बोलता है पोपट भाऊजी? अरे नहीं माधवी भाभी, मैं मजाक कर रहा हूँ। ये इतनी देर से बता ही नहीं रहा है कि कहाँ जा रहा है और क्यों जा रहा है। अरे हम दोनों ने मन्नत मांगी थी कि बोलू दे मला कि जब भी दया भाभी ठीक होकर घर पे आ जाएगी, हम दोनों साथ में नंगे पांव गणपति बापा के दर्शन करने मंदिर में जाएंगे। बोलला? झाला आत्मा शांत? झाला शांत? समझ गए? हाँ 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 समझ गया भाई, समझ गया। बहुत अच्छा विचार है भाई। इस नेक काम में मैं भी आप लोगों का साथ देना चाहता हूँ। चल सकता हूँ? अप्रतिम, शुभ से शीघ्रम। चलो 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 भाई चलो। लेकिन ये चप्पल तो उतारो। अरे हाँ चप्पल। अरे भिड़े, ये चप्पल मैं यहाँ उतार सकता हूँ? तुम्हारी चप्पल है, कहीं भी उतारो, मुझे क्यों पूछ रहे हो? नहीं भाई, तुम सोसाइटी के सेक्रेटरी हो, यहाँ की हर चीज की जिम्मेदारी तुम्हारी है। चप्पल चोरी हुए तो पैसे तुमसे लूंगा। काय बोलते हो? हाँ भाई मजाक कर रहा हूँ, तुम भी कमाल हो। मैंने मना किया था ना, वो फिर भी आ गया। अरे चलो भाई चलो। क्या यूं क्यों रुके हो भाई? चलो। अंजलि, जब भी कोई हादसा होता है ना तो बहुत खराब लगता है, लेकिन कहते हैं ना कि हर चीज में भगवान की कुछ ना कुछ मर्जी तो होती ही है। इस हादसे ने भी एक काम तो अच्छा किया। इस घटना के बाद जेठालाल और दया भाभी कितने करीब आ गए। हाँ तारक। और असल में ऐसे ही वक्त में जीवन साथी के साथ का और सच्चे प्यार का पता चलता है। अंजलि, टप्पू के पापा थैंक यू। थैंक यू क्यों? अब मुझे गार्डन में लेके आया ना, उसमें थैंक यू क्या दया? अरे बहुत अच्छा लग रहा है। कितने दिनों के बाद घर से बाहर निकली हूँ। घर में बैठा बैठा बोर हो गई थी। अभी बस 2-4 दिन की तो बात है दया। 2-4 दिन बाद तेरा ऐसा पटा पिटी निकल जाएगा। हाँ, एक बात कहूँ टप्पू के पापा? हाँ बोलना। अस्पताल से जब मैं ऐसे घर पर आई ना, तो मैं ये सोचकर ही डर गई थी कि घर का सारा कामकाज कैसे होगा। मैं आपको, बापूजी को, टप्पू को कैसे संभालूंगी। लेकिन सच कहूँ, पिछले 10-12 दिनों में
आप मेरे दोनों हाथ बन गए हो। आपकी सेवा देखकर मैं एक बात से एकदम निश्चिंत हो गई हूँ। कौन से? कि कल अगर मैं ना भी रहूँ ना, तो आप बापूजी और टप्पू का ध्यान अच्छी तरह से रख पाओगे। ये क्या बकवास कर रही है तू? ये क्या नॉनसेंस जैसी बात कर रही है? मैं खबरदार, जो आइंदा तूने कभी ऐसी बात की ना, तो मैं जिंदगी भर तुझसे बात नहीं करूंगा। सॉरी। सॉरी। हे जीरे, हे जीरे, अब तो नाराज हो गए। सॉरी बाबा, बस आज से कभी भी ऐसी बात नहीं करूंगी। माफ कर दीजिए ना। प्लीज, रिक्वेस्ट, मेंशन नॉट, आई लव यू। हे जीरे, आई लव यू। You love you? You love you too. तो I love you 3, 4, 5, 6, 7. बस 7 तक ही? मैं 7वीं तक ही पढ़ी हूँ ना। अरे मारो डोपू, अगर ऐसी बात है तो I love you 8, 9, 10. मैं 10वीं तक के पढ़ा हूँ। I love you 7, I love you 10. मोहब्बत में आदमी को अंकों का पता नहीं चलता। वैसे एक बात है, मोहब्बत में और बातों में वक्त का पता भी नहीं चलता। अब देखो ना, हम कितनी देर से बात कर रहे हैं। वैसे किसी ने ठीक कहा अंजलि, समंदर की लहरों को और वक्त को कौन बांध सका? ये किसी के दाबने से नहीं थमते। कितने दिन बीत गए इन बातों में। देखो ना भाई, कल गणपति बप्पा का आगमन भी हो जाएगा। गणपति बप्पा से यही प्रार्थना है कि वो जल्दी से जल्दी सोसाइटी में आए और दया भाभी को ठीक कर दे। गणपति बप्पा मोरया। 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 अरे क्या कर रही है तू? अरे किसी का धक्का लग जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। हाँ दया भाभी। क्या हाँ दया भाभी? अरे भाई, जैसे मोदक के प्रसाद के बिना गणपति बप्पा की आराधना अधूरी है, वैसे दया भाभी के गरबे के बिना गोकुल धाम का उत्सव अधूरा है। नाचने दो। हाँ, टप्पू का पापा प्लीज। क्या दया भाभी? हाँ, और आप भी क्या तारक? चलो चलो दया भाभी। अरे लेकिन दया, तुझे गरबा खेलना ही है ना? हाँ। तो तेरे हाथ ठीक हो जाना दया, फिर एक दिन मैं दुकान बंद करके पूरा दिन घर पे रहूंगा और हम दोनों मिलके पूरा दिन गरबा करेंगे बस। ठीक है, फिर अभी थोड़ा सा भी नहीं नाचूंगा। क्या अभी? चलिए। क्या अभी? गणपति बप्पा। 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4। गणपति की जय जयकार। अरे चलो भाई, चलो आरती करते हैं। चलो चलो। हाँ चलो चलो चलो, आरती करते हैं, चलो। गणपति बप्पा। गणपति बप्पा मोरया। गणपति बप्पा का आगमन हो गया गोकुल धाम सोसाइटी में। लेकिन ये आगमन सिर्फ गणपति बप्पा का ही नहीं है, आगमन है एक नई आस्था का, नए विश्वास का, नए चमत्कार का, नई उमंग का, नई आशाओं का, नई खुशियों का। देखिए ना, गणपति बप्पा ने आते ही आशीर्वाद दे दिया दया भाभी को और उनके दोनों हाथ बिल्कुल ठीक हो गए। दया भाभी के हाथ जब तक ठीक नहीं थे, एक अजब सी खामोशी पसरी हुई थी गोकुल धाम में। लेकिन उनके हाथों में जान क्या लौटी, स्फूर्ति क्या लौटी, एक नई खुशी, नया आनंद चारों तरफ फैल गया है। इसमें कोई शक नहीं कि गणपति बप्पा ने आते ही अपना चमत्कार दिखा दिया। इस आस्था का कोई लॉजिक नहीं होता, कोई तर्क नहीं होता। तर्क कैसे ढूंढा जाए साहब?
साहब, इस दुनिया में जो होता है वो ईश्वर ही तो करते हैं। सूर्य पूरब में उगता है, पश्चिम में डूबता है, धरती परिक्रमा करती है, अंधों को रोशनी मिल जाती है। कई मरीजों को कहा जाता है कि भाई आप 4 दिन से ज्यादा नहीं जिएंगे, लेकिन वो जिंदगी निकाल लेते हैं। यह है आस्था, क्योंकि ईश्वर का सिर्फ एहसास होता है, आभास होता है। ईश्वर हमें सिर्फ आभास कराते हैं। तभी तो वसीम बरेलवी साहब के मुझे 2 शेर याद आते हैं। वो कहते हैं कि जरा सा कतरा भी आज कहीं उभरता है, समंदरों ही के लहजे में बात करता है, और खुली छतों के दिए कब के बुझ गए होते। कोई तो है जो हवाओं के पर कतरता है, वो है जो हवाओं के पर कतरता है, वो है जो हमें खुशी देता है, वो है जो हमें आनंद देता है, वो है जो हमें आस्था का एहसास कराता है। आइए हम मिलकर ईश्वर का एहसास करें, उसका आभास करें, उसका आशीर्वाद पाएं। और इस बीच टप्पू सेना ने यहाँ एक खास किस्म के गणपति बप्पा की मूर्ति की स्थापना की है। अब वो खास किस्म के गणपति क्या है और यहाँ क्या क्या होने वाला है, ये मिलकर हम देखेंगे दया भाभी की खुशियों के साथ। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में देखते रहिए मेरे साथ। गणपति बप्पा! अरे दया, दया तेरे हाथ ठीक हो गए? टप्पू के पापा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे हाथों को कुछ हुआ ही नहीं है। हाथ पहले थे ठीक वैसे ही हो गए हैं। अरे बहू, तू हर साल गणपति बापा की आरती करती है, तो इस साल गणपति बापा तुझे बिना आरती किए कैसे रहने देते हैं? सही बात है। सच कहूँ, हमारे गोकुल धाम के गणपति बापा की लीला ही अपरंपार है। ये गणपति बापा तो विघ्न हरता है, आपके सब विघ्न हर लिया उसने। दया भाभी, ये तो चमत्कार है, चमत्कार। अरे गणपति बप्पा तो हमारा आराध्य देव है, सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। तभी तो हर काम शुरू करने के पहले शुभ काम की शुरुआत इन्हीं की आराधना से होती है। हे विनायक, हम सब पे अपनी कृपा बनाए रखना और सारे संसार में सुख शांति हो, ऐसा आशीर्वाद देना। गणपति बप्पा! मंगल मूर्ति! अब हम सब मिलके गणपति पापा से प्रार्थना करते हैं कि विश्व के सभी लोगों के साथ धरती माँ के भी दुख दूर हो जाए। ओए टप्पू पुत्र, अपनी धरती माँ को क्या दुख है यार? अरे सूर्य अंकल, आज सबसे ज्यादा दुख धरती माँ को ही है। ग्लोबल वार्मिंग से धरती माँ दुखी है। की गल कर रहे हैं पुत्र? हाँ सोडी भाई, टप्पू बिल्कुल ठीक कह रहा है। आज दुनिया में ज्वालामुखी, बाढ़, अकाल, बर्फ के पहाड़ों का पिघलना, सुनामी जैसी तकलीफें बहुत बढ़ रही है। और इससे धरती माँ, प्राणी, पंछी, मछलियाँ और इंसान सभी दुखी हो रहे हैं। और इस ग्लोबल वार्मिंग के लिए अधिकतर मनुष्य खुद जिम्मेदार है। हाँ। और इसलिए इस बार गायत्री परिवार के हेमलता बेन और मीनल बेन से प्रेरणा लेकर टप्पू सेना ने इको फ्रेंडली गणपति का आयोजन किया है। अरे वाह! अरे वाह, एको फ्रेंडली है? समझे दया? नहीं। अरे एको फ्रेंडली मतलब वो इस टाइप का गणपति जी की मूर्ति है कि उसमें एको नहीं होता है। ओ अपन ने महाबलेश्वर गए तभी वो एको होता ना। क्या पापा? तो ऐसा इधर हम लोग गणपति बप्पा मोरिया ऐसा बोलेंगे तो मोरिया मोरिया, ऐसा नहीं होगा, मोरिया ऐसा। अच्छा, कमाल है आप में जेठा भाई। एक मिनट जेठालाल, ये जो तुम्हारा एको का एक्सप्लेनेशन था बहुत बढ़िया था भाई, लेकिन एको और इको थोड़ा सा फर्क है यार। ये इको फ्रेंडली, इको फ्रेंडली मतलब ऐसी चीजें जो पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए। कई चीजें होती है ना जो नष्ट नहीं होती सालों साल, तो वो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। इको फ्रेंडली चीजें वो जो पर्यावरण से दोस्ताना रखे और प्राकृतिक चीजों का उपयोग, नेचुरल चीजों का उपयोग। करेक्ट है जी मेहता साहब। हाँ। वही थोड़ा इधर उधर है, बाकी वो वही ऐसा ही। इसलिए इस बार टप्पू सेना ने प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्ति के बदले मिट्टी के गणपति बापा का ऑर्डर 2 महीने पहले ही दे दिया था।
वेरी गुड। ओए उससे क्या होता है भाई? सोडी भाई, प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियाँ सस्ती होती है, आकार में भी वो बहुत बढ़िया होती है। और जी फिर तो मिट्टी की जगह प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्ति होनी चाहिए जी। बिल्कुल नहीं, प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्ति पानी में जल्दी से पिघलती नहीं है और उसके आर्टिफिशियल कलर्स जल को प्रदूषित करते हैं, समुद्री जीवों को नुकसान पहुंचाते हैं। नहीं। करेक्ट अंजलि आंटी, और मिट्टी की मूर्ति पानी में जल्दी पिघल जाती है। और सबसे मुख्य बात, हमें गणपति पापा की मूर्ति समुद्र, नदी या तालाब में नहीं, बल्कि आर्टिफिशियल तालाब या पानी के कुंड में विसर्जित करनी चाहिए। करेक्ट, एकदम बराबर बोला अंजलि भाई। पापा समझ गए तुसी? और समझ गया पुत्र, आप सब समझाओगे तो हम बड़े समझ ही जाएंगे। बिल्कुल सही। थैंक यू पापा। थैंक यू अंकल। इसी बात पर टप्पू सेना को मेरे तरफ से 1,00,001। नहीं, बहुत बहुत शाबाशियाँ। शाबाशी बच्चों। थैंक यू पापा। क्या बात है। और टप्पू, इस बार तुमने जैसे ढोल और नगाड़े की जगह मृदंग और रेजिम का प्रयोग किया, वो बहुत ही अच्छा किया। हाँ ये अंकल, इसके पीछे भी पर्यावरण है। ढोल नगाड़े की तुलना में मृदंग से आवाज कम होती है और उससे नॉइज पोल्यूशन भी कम होता है। और इस साल हमने पटाखे भी नहीं फोड़े। ये बात तो है। अरे मैं तो कहता हूँ कि पटाखे के बदले थोड़ा प्रसाद ज्यादा लाओ। वैसे भी इन पटाखों के धुएं से बहुत तकलीफ होती है। और इस बार हमने केमिकल मिक्स गुलाल रंग के बदले नेचुरल गुलाल रंग लाए। हाँ, इसीलिए बाहर गुलाल से आंखों और बदन पे जलन नहीं हो रही थी। वो तो चश्मा पहना था ना तुमने, इसलिए। आप कमाल करते हो। ऐसी बहुत सारी तकलीफों से हम खुद को और पृथ्वी को बचा सकते हैं। वाह भाई वाह, मेहता साहब, आज तो ये बच्चे हम बड़े भी नहीं करते ऐसी बातें कर रहे हैं। क्या बात है? हाँ तो वो तो करेंगे ही ना, पर्यावरण का ख्याल बड़े नहीं रखेंगे तो बच्चों को तो रखना ही पड़ेगा ना। अरे हमारे बुजुर्गों ने पेड़ लगाए जो आज हमें काम आ रहे हैं, उसी तरह अगर हम आज पर्यावरण को बचाएंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी को उसका फायदा होगा। सही बात है। और इस बार टप्पू सेना ने टाइम्स ऑफ इंडिया आयोजित इको फ्रेंडली गणेश कंपटीशन टाइम्स ग्रीन गणेशा में हिस्सा लेकर गोकुलधाम सोसाइटी की तरफ से फॉर्म भर दिया है। और सुनो, टप्पू सेना ने स्लोगन भी दिया है, पर्यावरण, जल, बिजली, अनाज बचाओ, यही है टप्पू सेना की आवाज। अरे वाह, क्या बात है। आवाज थोड़ा सा टप्पू सेना। 3-4 साल का था ना टप्पू, तब से होशियारी है वो। So sweet. पप्पा पे गया ना। क्या बात है टप्पू सेना, बचाओ पर्यावरण, शुद्ध रहे वातावरण। एक बार टप्पू सेना के लिए तालियां हो जाए भाई, क्या बात है। अरे भाई, आज तो गणपति बापा की वजह से 2 चमत्कार हुए हैं। 2 चमत्कार कौन से बापूजी? अरे पहला ये कि बहू के हाथ ठीक हो गए, और दूसरा ये कि पर्यावरण ही जीवन है, इस बुरी बात का सबको फिर से ज्ञान मिला। हाँ ये तो है। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। अरे दया, संभाल के। टप्पू के पापा, क्या संभल के मेरे हाथ अब ठीक हो गए। हाँ देखिया। हाँ, ठीक हो गए। लेकिन क्या कुछ दिनों से प्रैक्टिस हो गई थी ना, इसलिए मुंह से निकल गया। टप्पू के पापा, मैं कितनी नसीब वाली हूँ कि मुझे आपका जैसा पति मिला। पिछले दिनों आपने मेरी कितनी सेवा की। थैंक यू। तू इतने सालों से हम सबकी अपने घर की सेवा करती आई है,
मैंने तुझे कभी थैंक यू बोला? तो अरे मेरा डोबू, पति पत्नी के बीच में नो सॉरी और नो थैंक यू। तो खबरदार आइंदा तूने मुझे सॉरी या थैंक यू बोला तो। ओके बाबा, सॉरी, आइंदा कभी नहीं कहूंगी थैंक यू। ऐसा बोल के तूने दोनों बोल दिया, सॉरी और थैंक यू। सॉरी। तो चलो इसी बात पे हो जाए। हाँ हो जाए। अरे कितने दिनों से तेरे हाथ की मसाला वाली चाय नहीं पिए, पिला पिला। अरे चाय नहीं तो टप्पू, हमने पर्यावरण के बारे में सबको जानकारी तो दे दी, लेकिन सब भूल गए तो? हाँ, जैसे कभी कभी हम होमवर्क भूल जाते हैं ना। बोली होमवर्क तू भूलता होगा, लेकिन हमारा होमवर्क हमेशा कंप्लीट होता है। हाँ। नहीं फ्रेंड्स, सोनू की बात राइट है। हमने सबको ग्लोबल वार्मिंग की जो इंफॉर्मेशन दी है वो सब लोग भूल तो नहीं जाएंगे ना? तो फिर हम एक काम करते हैं, हम गणपति बाबा के आते के वक्त सबको वापस याद दिला देंगे। नहीं सोनू, हम अभी इसी वक्त हर घर जाके इंस्पेक्शन करेंगे और जो कोई ग्लोबल वार्मिंग के लिए सीरियस नहीं होगा उसे हम पनिशमेंट देंगे। हाँ, मुर्गा बनाएंगे। नहीं, पनिशमेंट में सबके पास से लार्ज पिज्जा खाएंगे। ए पेटू, नहीं गोली। फ्रेंड्स सुनो, ओके फ्रेंड्स, ओके। 30 रुपये। हाँ लिख लेना। अब्दुल, हमें तेरी हेल्प चाहिए। अरे हेल्प नहीं, ऑर्डर करो ऑर्डर। अब्दुल, ये बैनर पकड़। कोई भी तेरे दुकान में शॉपिंग करने आए तो सबसे पहले ये बैनर उसे दिखाना। पर्यावरण बचाओ। क्या बात है टप्पू सेना, वाह। थैंक यू अब्दुल। और अब्दुल, स्पेशल थैंक्स टप्पू सेना की तरफ से। वो क्यों? क्योंकि तू अपने दुकान में गुटखा, सिगरेट, तंबाकू जैसी कोई चीज नहीं बेचता, इसलिए। हाँ। वो तो है। थैंक यू अब्दुल। थैंक यू। हाय टप्पू सेना। हाय अंकल। अब्दुल, एक शैम्पू का बॉटल और 3 साबुन देना। अभी लाया। और डायरी में लिख लेना। इधर पापा ठीक है? अरे अब्दुल, अरे अभी तेरी तारीफ की और तू अब भी गलती कर रहा है। कौन सी गलती? तू अय्यर अंकल को थैली क्यों दे रहा है? क्यों? अरे पर थैली तो चाहिए ना टप्पू। अरे अय्यर अंकल, थैली चाहिए तो प्लास्टिक बैग की जगह पेपर बैग यूज कीजिए ना। हाँ। क्योंकि प्लास्टिक की बैग से पृथ्वी बिगड़ती है। अय्यर अंकल, प्लास्टिक की थैली से पर्यावरण को बहुत नुकसान होता है। हाँ, प्लास्टिक की थैली कचरा पेटी से सीधे डंपिंग ग्राउंड जाती है और प्लास्टिक की थैली बरसों तक पृथ्वी में वैसी के वैसी ही रहती है। आई नो। इसलिए शॉपिंग या किसी चीज को कैरी करना हो तो नो प्लास्टिक बैग्स, ओनली पेपर बैग। समझे अय्यर भाई? यू आर राइट टप्पू सेना, सॉरी। अय्यर अंकल, आप जानते थे फिर भी अपने थैली की डिमांड की, इसलिए आपको मेडल दिया जाएगा। हाँ। अय्यर अंकल, ये पनिशमेंट मेडल है। हाँ, पर्यावरण का ध्यान ना रखने के लिए। और ये पनिशमेंट मेडल अब्दुल को भी पहनाया जाएगा। क्यों? मैंने क्या किया? पहना अब्दुल को भी पहना। अब्दुल और अय्यर अंकल, आप आज 4 बजे सोसाइटी कंपाउंड में जाना। आप दोनों को पनिशमेंट मिलेगी। मैनेजमेंट
क्या था पनिशमेंट? अय्यर अंकल, आज आप 4 बजे आ जाओगे तब आपको पता चल जाएगा। और हाँ, आप दोनों तब तक यार निकालना मत। ठीक है। चलो फ्रेंड्स, अय्यर अंकल के घर। क्यों? मेरे घर पर क्यों? तुम्हारी बबीता आंटी को पता ना है मेरे को पनिशमेंट मेडल मिला है वो? नहीं अय्यर अंकल, हम घर घर जाके इंस्पेक्शन कर रहे हैं कि सब पर्यावरण ग्लोबल वार्मिंग का ध्यान रख रहे हैं कि नहीं। तो फिर चलो। हाय बबीता आंटी। हाय, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। अरे अय्यर, तुम गले में हार पहन के क्यों घूम रहे हो? हाँ, ये टबू सेना ने मेरे को पहनाया। हाँ। हाँ? और बबीता आंटी, अब हम आपको भी पहनाएंगे। मुझे? हाँ। क्यों? बबीता आंटी, अभी आप एरोबिक्स कर रहे थे ना? हाँ। अब सुबह गणपति पापा के स्वागत में मेरी एरोबिक्स छूट गई, तो सोचा भी कर लूं। बबीता आंटी, आपको पता है नॉइस पॉल्यूशन आजकल के हर बड़े शहरों की बड़ी समस्या है। यस। और आपने कितने हाई वॉल्यूम पे म्यूजिक रखा था? हाँ। और हाई वॉल्यूम से अड़ोस पड़ोस के लोग और खास करके छोटे बच्चे और बड़ों को बहुत तकलीफ होती है। या यू आर राइट, आई एम सॉरी। गोली। अरे बबीता आंटी, आज ठीक 4 बजे सोसाइटी कंपाउंड में आ जाना। आपको पनिशमेंट मिलेगी। हाँ? हाँ। और जब तक पनिशमेंट खत्म नहीं होती तब तक आप ये मेडल नहीं निकालेंगे। हाँ। चलो फ्रेंड्स, चलो। बाय। 4 बजे कंपाउंड में टप्पू सेना क्या पनिशमेंट देंगी? क्या मालूम बबीता, टबू सेना है, कुछ भी कर सकती है। अंग्रेजी की एक कहावत है, लर्निंग इज ए पेरेनियल प्रोसेस, यानी कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, आप किसी भी उम्र में सीख सकते हैं। और ठीक उसी तरह सिखाने की भी कोई उम्र नहीं होती, आपको एक छोटा बच्चा भी सिखा सकता है। और यही बीड़ा उठाया है इस वक्त गोकुलधाम सोसाइटी में हमारी टप्पू सेना ने, हम बड़ों को वो सिखाने का जो शायद वक्त की रफ्तार के साथ हम भूल गए थे। पर्यावरण के प्रति हमारी चेतना जागृत करने का काम जो टप्पू सेना ने किया है वो अद्भुत है। हम वक्त की रफ्तार में तय नहीं कर पा रहे थे कि हमें जिंदगी में पर्यावरण का ख्याल भी रखना है, लेकिन हमारी टप्पू सेना ने हमें यह एहसास करा दिया कि जिंदगी में ये चीज कितनी महत्वपूर्ण है। और तरीका भी क्या खूबसूरत निकाला है। और देखिए ना, सबसे पहले अब्दुल मियां, अय्यर साहब और बबीता जी के गले में पनिशमेंट का हार पहना भी दिया गया। भाई टप्पू सेना भी कमाल है, सजा का हार पहना दिया गया है, लेकिन ये तय नहीं किया है कि सजा क्या मिलने वाली है सबको। अभी वक्त तय है कि सोसाइटी कंपाउंड में सब लोग 4 बजे इकट्ठा होंगे, लेकिन आप तो टप्पू सेना को जानते हैं ना, उनकी सजाएं अनोखी होती है। अब वो छोटे बच्चे बड़ों को क्या सजा दे रहे हैं पर्यावरण का नुकसान करने की, ये मैं नहीं जानता, क्योंकि अभी सभी घरों में जाना बाकी है। किसके गले में हार पड़ता है और किस किस को सजा मिलती है देखने वाली बात होगी। और जब ये सजा मिलेगी तो कितना रोचक दृश्य होगा, कितने हंगामे होंगे गोकुलधाम में, ये आप जानते हैं। लेकिन टप्पू सेना की तारीफ करनी होगी, बहुत बढ़िया ढंग से इको फ्रेंडली गणपति की स्थापना उन्होंने की और पूरी दुनिया को पर्यावरण के लिए एक संदेश दिया। जब हम हमारे ही पर्यावरण का ख्याल नहीं रखते तो धरती माता को तकलीफ पहुंचती है, और जब आप नहीं हंसते तो मन को, तन को, मस्तिष्क को, चेतना को, सबको तकलीफ पहुंचती है। लेकिन आपको तकलीफ क्यों पहुंचेगी? हमें ना आपको हंसाने के लिए बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.